चलो बच्चों, आज हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होता है फ्लावर को रख सकने का, फ्लावरिंग कर सकने का। तो देखो, एक फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर होता है, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखो, स्टेमन और पिस्टिल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। क्या होते हैं? स्टेमन और पिस्टिल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स। किसमें? एंथर के अंदर। स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन किसका? फ्लावर का, जिसमें मेल जर्म सेल्स, जिसको मेल गैमेट कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। पिस्टल जो होता है वो क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है। कहाँ पर? फ्लावर के ओवरी में, ठीक है, जिसमें फीमेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। एज यू कैन सी हियर कि ये हुआ हम लोग का क्या? स्टेमन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इसके टॉप भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर, और इस पाइप लाइन को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। अब यही इसी एंथर में क्या प्रेजेंट रहता है? मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब ये हैं फ्लावर के क्या? पेटल्स, पत्तियाँ, ठीक है, पंखुड़ियाँ। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रहा क्या? पिस्टिल। दिस इज योर पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? फ्लावर का, ठीक है। अब इसमें इसके अपर पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टिग्मा। और ये नेक वाला जो पार्ट है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये इनर पार्ट जो है, जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं ओवरी, जो क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? रिसेप्टिकल्स प्लांट के, ओके, फ्लावरिंग प्लांट के, फ्लावर के। और ये पेंडिकल्स होते हैं, लोअर पार्ट, दीज आर द पेंडिकल्स, ओके। हाँ, चलो, और इसके अंदर ये ओव्यूल प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर, ओके। नाउ पॉलिनेशन होता कैसे है? जो पॉलिन ग्रेन्स होता है मेल जर्म सेल्स के साथ, वो एंथर से स्टिग्मा तक कैसे पहुंचता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है? फ्लावर के अंदर। सो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा जो पॉलिन ग्रेन्स है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या चींटियों या इंसेक्ट्स कोई और जानवर के द्वारा पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, ओके। अगर एक ही फ्लावर का, क्या, सेम फ्लावर का जो क्या है? मेल गैमेट पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए उसी फ्लावर के, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एंथर एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा भी टेक प्लेस करता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा भी पॉलिन ग्रेन्स को एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हो जाए? एक ही फ्लावर के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है, यानी पिस्टिल तक पहुंच जाए, ठीक है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक फ्लावर का जो ये यहाँ पर बटरफ्लाई है, वो क्या किया? एंथर से पॉलिन ग्रेन्स को लिया और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलो, अब फर्टिलाइजेशन होता है कैसे? सो पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा तक, पॉलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये एक पॉलन ट्यूब से होकर के गुजरता है, जो कि क्या होता है? ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचा, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब होते हुए, ये स्टाइल से होते हुए, दिस इज स्टाइल, और उसके बाद ये पॉलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पर पहुंचता है? ओवरी में। कहाँ पर? ओवरी में, ठीक है। और फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पहुंच जाता है, और ओव्यूल में मेल जर्म सेल्स जो है, मेल गैमेट, वो फ्यूज करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं फीमेल जर्म सेल यानी फीमेल गैमेट के साथ, जो क्या बनाते हैं? जाइगोट। जो अर्लियर स्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा पॉलन ग्रेन कहाँ तक पहुंचता है? ओव्यूल तक पहुंच करके जाइगोट बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या हो जाता है? कई टुकड़ों में बट जाता है और फॉर्म करता है, कई बार बट जाता है टुकड़ों में और फॉर्म करता है, बनाता है क्या? एम्ब्रायो, ठीक है, क्या बनाता है? एम्ब्रायो। और वही एम्ब्रायो कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स में। और वो जो सीड होता है, और ओवरी का, सीड के बाहर का जो ओवरी होता है, ओवरी का स्ट्रक्चर, अंदर में सीड बन गया और बाहर में जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, वही फ्रूट बनता है, फल बनता है उसी फ्लावर से, ठीक है। ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किसमें? हम लोग का फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे टेक प्लेस करता है। सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टीज, यानी दो टेस्टीज होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। और एक हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो इट इज कंटेन्ड इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। ये स्क्रॉटम के अंदर क्या रहता है? टेस्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर टेस्टोस्टेरोन बनने का काम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। नाउ फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज अ ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस। हर एक टेस्टिस जो है उससे एक ट्यूब निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस। इसको क्या कहते हैं? वास डेफरेंस, ओके। हियर यू कैन सी द वास डेफरेंस, ओके। नाउ
अब वास्ट डिफरेंस, इट जॉइंस द यूरेथ्रा, और ये किससे मिलता है? यूरेथ्रा से। आपको बताया हुआ यूरेथ्रा क्या होता है, दिस इज द यूरेथ्रा, ये जो है ये यूरेथ्रा है, जो कि कॉमन पासवे है स्पर्म के लिए भी और साथ ही साथ यूरिन के लिए भी। सो द यूरेथ्रा इज इंक्लूज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस, जो यूरेथ्रा रहता है वो पेनिस के अंदर इंक्लोज रहता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। सो इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेनिटल पोर, इसका जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनिटल पोर, ठीक है। नाउ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं? ये दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे फ्लूइड प्रोवाइड करवाते हैं जो न्यूट्रिशन में रिच होते हैं और मूवमेंट जो होता है स्पर्म का उसको रेगुलेट करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से ऐसे सीमेंस एंड अदर फ्लूइड्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ स्पर्म को इजी बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओके, यू कैन सी इट हियर। नाउ अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे बच्चे, ठीक है। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज, यानी दो ओवरीज प्रेजेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवा या एग, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन दोनों ही बोल सकते हैं। अब अबव द ओवरीज आर ट्यूब्स कॉल्ड ओविडक्ट्स, ओवरीज के ऊपर जो ट्यूब्स प्रेजेंट होता है बच्चे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स, एज यू कैन सी हियर इन द स्ट्रक्चर, दिस इज फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू से। नाउ दोनों के दोनों ओविडक्ट्स जो होते हैं वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर से मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटस, दिस इज योर यूरेटस। नाउ द यूटेरस हैज ओपनिंग कॉल्ड वेजाइना, जो यूरेटस का आगे वाला भाग होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज व्हाट? वेजाइना, ओके। नाउ this is the basic structure of a human ovum. The egg that is being stored here in the ovary, it actually is present in the human female from the birth. Now how does the fertilization take place in human beings? Now during sexual intercourse, sperm जो होता है वो मेल से एंटर करता है कहाँ पर? वेजाइना ऑफ द फीमेल में। स्पर्म रीच करता है कहाँ पर? ओविडक्ट, यानी यूटेरस से होते हुए कहाँ पर? ओविडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। एक स्पर्म जो होता है फ्यूज करता है एक एग के साथ, जो सबसे आगे निकल जाता है वो फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ, बनाता है क्या? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर? यूटेरस में। जो यूटेरस होता है वेजाइना का अपर भाग, इनर भाग, बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है एक जाइगोट, द अर्ली स्टेज ऑफ बेबी। नाउ जाइगोट क्या होता है? डिवाइड होना चालू हो जाता है और बनाता है क्या? एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो जो होता है वो न्यूट्रिशन पाता है कहाँ से? माँ के ब्लड से, मदर्स ब्लड से, ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा टिश्यू होता है उससे क्या मिलता है? जाइगोट को, जो जाइगोट से एम्ब्रायो बनाया है उसको न्यूट्रिशन, ओके, और ब्लड। सो नाउ डेवलपमेंट होता है चाइल्ड, वो करीब 9 मंथ्स का पीरियड होता है, समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर, ओके। उसके बाद एक चाइल्ड का ग्रोथ होता है। तो ये तो हुआ बच्चे जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, दिस द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एज यू कैन सी इट हियर। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? द ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग एवरी मंथ। ओवरी जो होता है ह्यूमन ओवरी, वो क्या करता है? हर मंथ एक एग प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 28 to 35 डेज ना। और यूटेरस जो होता है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को एग के फर्टिलाइजेशन के लिए एवरी मंथ। सो इफ इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स फॉर नॉरिशिंग द एम्ब्रायो, इसका जो वॉल होता है यूटेरस का वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और ब्लड वेसल्स से पैक्ड हो जाता है, सो दैट कि एम्ब्रायो को नॉरिश कर सके, उसको फूड प्रोवाइड कर सके, उसको ब्लड प्रोवाइड कर सके। बट एवरी मंथ चूंकि फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है? द थिंग दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन द यूटेरस वॉल ब्रेक, और यूटेरस का जो वॉल होता है वो ब्रेक हो जाता है और वेजाइना से ब्लड एंड म्यूकस एवरी मंथ यूज टू रिलीज इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस। नाउ ये साइकिल जो होता है वो एवरी मंथ टेक प्लेस करता है और इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ओके। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न, विल डिस्कस अबाउट इट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं? सो ये वो डिजीज होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं इन्फेक्शंस, कुछ वायरल भी हो सकते हैं, वायरस के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आ जाता है? सिफिलिस आ जाता है, गॉनोरिया आ जाता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या हो जाता है? वार्ड्स, उसके साथ ही साथ HIV एड्स, ये सब क्या है? वायरल, वायरस के कारण होने वाले सेक्सुअल डिजीजेज हैं, ठीक है। नाउ STDs कहते हैं, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज को। प्रिवेंसी जो होता है प्रेगनेंसी का, वो कॉन्ट्रासेप्शन कैसे किया जाता है? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 3 मेन मेथड्स हैं। दे आर द बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। पहला बैरियर, दूसरा केमिकल और तीसरा सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है बच्चों? ये यूजिंग कॉन्डोम्स या फिर डायफ्राम या फिर सर्विकल कैप्स या कॉपर टी वगैरह का यूज करके बैरियर प्रोवाइड करना so that pregnancy ना हो सके। and then chemical method is what consists of taking drugs like oral pills वगैरह, दवाइयाँ, फिर vaginal pills वगैरह टेक करना so that कि chemical method के द्वारा जो है प्रिवेंशन प्रोवाइड किया जा सके कॉन्ट्रासेप्शन का। नाउ सर्जिकल मेथड क्या होता है? ये it is simply the removing or tying a small part of the vas deferens in males. Males में vas deferens को कट ऑफ कर देना in between या फिर रिमूव कर देना, जिसको कहते हैं वासेक्टोमी, इस प्रोसेस को। और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देना, दिस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, ओके। सो these are the surgical methods. So this was your topic. Hope you all liked it. Till then, goodbye, take care, we'll meet in
with the next lecture on some other chapter. Thank you all.